हे गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस के बारे में। हम इसे किस मेथड से जानेंगे? एनालिटिकल मेथड के अप्रोच से हम जानेंगे। तो देखिए, हम कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस में क्या बात करेंगे कि ऑब्लिक प्लेन में जो हमारा ऑब्लिक प्लेन होता है उसमें हम नॉर्मल स्ट्रेस देखेंगे और शियर स्ट्रेस देखेंगे। उसमें नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस विद द हेल्प ऑफ एनालिटिकल मेथड। और बात करेंगे हम प्रिंसिपल स्ट्रेस के बारे में। प्रिंसिपल स्ट्रेस लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन, उसके लोकेशन के बारे में जानेंगे। और फिर लोकेशन ऑफ शियर स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे हम। और बात करेंगे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे। और साइन कन्वेंशन के भी बारे में बात करेंगे हम लोग। वी विल टॉक अबाउट साइन कन्वेंशन। तो इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हम प्रीवियस वीडियो में क्या देख चुके हैं कि प्रीवियस वीडियो हमने देख चुके हैं कि स्ट्रेस एज टेंसर, स्ट्रेस एज टेंसर हम प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं। हम प्रिंसिपल प्लेन और प्रिंसिपल स्ट्रेस के बेसिक आइडिया में, उसके बेसिक आइडिया के बारे में बात कर चुके हैं। और हम बात कर चुके हैं कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेसेस के बारे में। तो चलिए अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस विद द अप्रोच ऑफ एनालिटिकल मेथड। तो हमारे पास ये क्या है? ये 3D बॉडी है जिसमें एक्स वाई जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हुआ, ये हमारा वाई, और ये जेड एक्सिस। इस प्रकार से इस 3D बॉडी में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर देखेंगे, हम यहाँ 2D के बारे में बात करेंगे। तो हम यहाँ ये एज्यूम करेंगे कि जो हमारे जेड एक्सिस पे अलोंग द जेड एक्सिस जो हमें स्ट्रेस लग रहा होगा वो क्या होगा? नेग्लिजिबल होगा या अबाउट जीरो होगा। द स्ट्रेस अलोंग जेड एक्सिस इज नेग्लिजिबल और अबाउट जीरो। और जो उसका थिकनेस होगा अलोंग जेड एक्सिस इस बॉडी का, वो भी क्या 1 यूनिट है। तो हमारा ये 3D डायग्राम किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो कन्वर्ट हो जाता है 2D डायग्राम में। देखिए, जो इसे सॉल्व करते हैं, जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं हम कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस का, हमारे पास दो अप्रोच है, दो मेथड है। एक है एनालिटिकल मेथड और दूसरा मेथड है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल में हम मोर सर्किल पढ़ते हैं तो वो देखते हैं, तो उससे हम बाद में देखेंगे। अभी हम क्या बात करेंगे? एनालिटिकल के बारे में। तो चलिए अब हम 2D डायग्राम में मूव ऑन करते हैं। तो ये रहा हमारा 2D डायग्राम। तो इसमें सबसे पहले हम बेसिक फंडा जानते हैं कि हमारा बेसिक फंडा क्या है। कि देखिए, ये यदि हमारा ये हॉरिजॉन्टल लाइन यदि एक्स एक्सिस है और ये वर्टिकल लाइन यदि हम वाई एक्सिस मानते हैं, तो इस एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, इस एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर जो हमारा प्लेन होगा हम उसे क्या कहेंगे? एक्स प्लेन कहेंगे। और जो प्लेन परपेंडिकुलर अलोंग द वाई एक्सिस होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा वाई एक्सिस पे, हम उसे क्या कहेंगे? वाई प्लेन। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, हमने क्या माना इस प्रकार से? यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल हमारा क्या एक्स है और वर्टिकल वाई है। ओके, तो अब देखिए, इसमें ये हमारा एक्स प्लेन हो गया, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया, ये साइड हो गया, इस बॉडी का ये साइड हो गया, वर्टिकल साइड हो गया हमारा एक्स प्लेन। ये भी हमारा है एक्स प्लेन। और दिस वन साइड द हॉरिजॉन्टल साइड इज अवर वाई प्लेन। अब इस एक्स प्लेन पे क्या है? सिग्मा एक्स टेंसाइल स्ट्रेस एक्ट कर रहा है। सिग्मा एक्स टेंसाइल स्ट्रेस एक्ट कर रहा है। और हमारे वाई प्लेन पे सिग्मा वाई ऐसे टेंसाइल स्ट्रेस एक्ट कर रहा है। अब देखिए, इसमें क्या है कि हमारा शियर स्ट्रेसेस है, ये टॉ एक्स वाई शियर स्ट्रेस है। इसमें क्या है कि एक्स, तो फर्स्ट लेटर है जो एक्स है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एक्स प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारा फर्स्ट लेटर दैट इज एक्स इज रिप्रेजेंटिंग दिस एक्स प्लेन। और ये जो वाई है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये डायरेक्शन को, ये हमारा जो एरो का डायरेक्शन ऑन द वाई एक्सिस, तो ये इस रिप्रेजेंट कर। उसी प्रकार से ये हमारा टॉ एक्स वाई हो गया, ये भी हमारा क्या एक्स प्लेन पे है ऑन द और डायरेक्शन वाई पे। अब देखिए, ये हमारा दो क्या किया? ये दो हमारा लगा शियर स्ट्रेस। जब हम कंप्लीमेंट्री स्ट्रेस में क्या पढ़े थे, तो क्या पढ़े थे कि ये दोनों टॉ एक्स वाई की वजह से जो कपल प्रोड्यूस हुआ उसके अगेंस्ट और एक कपल प्रोड्यूस होता है जो जिसके कारण हमारा टॉ वाई एक्स ये शियर स्ट्रेस लगा। ठीक है, तो ये हमारा ये सारा शियर स्ट्रेस लगा और ये हमारा नॉर्मल स्ट्रेस है। अब देखिए क्या है, एक हमारा है ये ऑब्लिक प्लेन। ये क्या है? ये है ऑब्लिक प्लेन। दिस वन इज ऑब्लिक प्लेन। और ये क्या है? थीटा डिग्री इंक्लाइंड है इस प्लेन से, हमारे इस प्लेन से। दिस वन यदि हम इसको P मानते हैं
इस प्लेन को यदि हम P मान लेते हैं, इस पूरे प्लेन को, तो क्या है, ये हमारा थीटा डिग्री इंक्लाइंड है इस प्लेन से। ये हमारा वो ऑब्लिक प्लेन। ऑब्लिक प्लेन क्या कहेंगे, जो बेसिकली जो प्लेन इंक्लिनेशन में किसी भी एक्सिस से इंक्लाइंड है, वो हमारा हो गया ऑब्लिक प्लेन। अब देखिए, तो क्या इन सारे स्ट्रेसों की वजह से हम इस ऑब्लिक प्लेन में क्या होगा, एक नॉर्मल स्ट्रेस जनरेट होगा जिसको हम कहेंगे सिग्मा एन, और एक शियर स्ट्रेस जनरेट होगा जिसको हम कहेंगे टॉ। इस ऑब्लिक प्लेन में हमारा एक सिग्मा एन जनरेट होगा और एक टॉ जनरेट होगा जिसे हम कहेंगे नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। और ये नॉर्मल स्ट्रेस और ये शियर स्ट्रेस हम रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस की मदद से इजी वे में कैलकुलेशन कर सकते हैं, जो आप किसी भी बुक में आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो हम अभी प्रूफ पे नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट फॉर्मूला पे चलते हैं। तो मूविंग ऑन फर्दर, हमारे पास क्या है, ये हमारा एक बॉडी है जिसपे ये सारा स्ट्रेस लग रहा है, और ये हमारा क्या है, दिस वन इज अवर ऑब्लिक प्लेन जो थीटा इंक्लाइंड है इस पी प्लेन से। दिस इज अवर पी प्लेन। अब देखिए, यदि हम इसको ऐसे बनाएं, क्या ये हमारा बॉडी है, यहाँ पर हमारा सिग्मा एक्स लग रहा था, दिस इज अवर सिग्मा वाई, और ये क्या है, ये टॉ एक्स वाई है, और ये है टॉ वाई एक्स। इतना सारा हमारा सी स्ट्रेस लग रहा है, ये नॉर्मल स्ट्रेस और सी स्ट्रेस लग रहा है, और ये बॉडी क्या थीटा पे इंक्लाइंड है, और ये हमारा पी प्लेन है। अब ये सारे स्ट्रेसों की वजह से यहाँ क्या होगा, एक नॉर्मल स्ट्रेस जनरेट होगा जिसे हम कहते हैं सिग्मा एन, और एक शियर स्ट्रेस जनरेट होगा जिसे हम कहेंगे टॉ। तो अब ये दोनों को जो है क्या है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं ये रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस की मदद से, जो आप किसी भी बुक में आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा क्या आएगा, तो हमें जो प्राप्त होगा उसमें नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, सिग्मा एक्स ये हो गया और सिग्मा वाई ये हो गया बाई 2, प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 इंटू कॉस 2 थीटा। ये थीटा हमारा ये है ऑब्लिक प्लेन का इंक्लिनेशन, और टॉ एक्स वाई इंटू साइन 2 थीटा। हम यहाँ क्या लिए, ये टॉ को लिए हैं, इसको नहीं लिए, टॉ वाई एक्स को नहीं लिए, हम लिए हैं टॉ एक्स वाई को। ओके, ये ध्यान दीजिए, देने वाली बात है, इंटू साइन 2 थीटा। और हमारा जो शियर स्ट्रेस क्या है टॉ, उसका कैसे होगा, उसका क्या फॉर्मूला होगा, उसका माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा प्लस टॉ एक्स वाई इंटू कॉस 2 थीटा। ये हमारा हो गया फॉर्मूला, जो कि आप इजी वे में इसे आप प्राप्त कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। अब ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला में आप डिफरेंट बुक में देखिएगा तो क्या होगा, साइन का आपको डिफरेंस आ सकता है कि किसी में यहाँ माइनस, जैसे हमने क्या यहाँ माइनस पुट किया था, तो किसी में हो सकता है यहाँ माइनस ना हो। तो ये एक्चुअली क्यों डिफरेंस होता है, वो साइन कन्वेंशन की वजह से होता है कि हम साइन कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं। तो जनरली अब मोस्ट ऑफ द बुक में ये फॉर्मूला फॉलो होता है, तो हम साइन कन्वेंशन क्या फॉलो कर रहे हैं वो मायने रखता है, तो उसकी वजह से हमारा फॉर्मूला डिफरेंस होता है। जो मैं साइन कन्वेंशन फॉलो कर रहा हूँ यहाँ पे, आप यदि वही साइन कन्वेंशन फॉलो कीजिएगा तो ये फॉर्मूला होगा। तो चलिए मैं अब क्या साइन कन्वेंशन फॉलो कर रहा हूँ, अब उसे देखते हैं। तो हमारे पास क्या है, ये हमारा फिगर था, दैट इज अवर बॉडी, और इसमें ये नॉर्मल स्ट्रेस और सी स्ट्रेस लग रहा है, और हमारे पास ऑब्लिक प्लेन है जो कि थीटा इंक्लाइंड है इस पी प्लेन से। ओके, तो बात करते हैं, पहले नॉर्मल स्ट्रेस की बात करते हैं हम। नॉर्मल स्ट्रेस का साइन कन्वेंशन क्या होगा, मतलब नॉर्मल स्ट्रेस क्या हो गया हमारा, नॉर्मल स्ट्रेस हमारे पास क्या अवेलेबल है, वो है सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई। अब देखिए, जब हमारा टेंसाइल रहेगा, जब हमारा ये दोनों स्ट्रेस टेंसाइल रहेगा तो हम उसे पॉजिटिव लेंगे, और जब ये कंप्रेसिव रहेगा तो हम उसे नेगेटिव लेंगे, दैट इट विल बी अवर नेगेटिव साइन। ये हमारा हो गया नॉर्मल स्ट्रेसेस। अब शियर स्ट्रेसेस के बारे में बात करें, शियर स्ट्रेसेस के बारे में बात करते हैं हम, तो हमारे यहाँ शियर स्ट्रेसेस क्या है, टॉ एक्स वाई एंड टॉ वाई एक्स है। ये दोनों हमारे पास यहाँ पर शियर स्ट्रेसेस है इस 2D डायग्राम में। तो यदि हमारा जब ये टॉ एक्स वाई ये दोनों मिलके जो कपल प्रोड्यूस करेगा, अब यदि वो कपल का रोटेशन इस बॉडी को रोटेट करना चाहेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में,
तो हम उस वक्त लेंगे सी हिस्टैरिसीस का वैल्यू पॉजिटिव। मतलब कि यदि हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहा, हमारा क्या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि रोटेट करना चाह रहा है सी हिस्टैरिसीस, तो हम उसे लेंगे पॉजिटिव, और यदि वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना चाह रहा है तो हम उसे लेंगे नेगेटिव। अब यहाँ पर देखते हैं तो ये टॉ एक्स वाई जो क्या है कि ये अप डायरेक्शन में लग रहा है इधर, और ये डाउन में लग रहा है। तो ये क्या करना चाह रहा है, इस बॉडी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना चाह रहा है। तो यदि हमें कहीं पर भी टॉ एक्स वाई का वैल्यू लिखना पड़ेगा तो हम उसे पॉजिटिव की तरह, पॉजिटिव प्लस जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो लिखेंगे। अब यदि यहाँ टॉ वाई एक्स के बारे में बात कीजिए तो ये क्या है, ये हमारा इधर लग रहा है और ये इधर लग रहा है इधर। तो ये टॉ वाई एक्स क्या करना चाह रहा है, ये इस बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना चाह रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, टॉ वाई एक्स का वैल्यू नेगेटिव में लिखेंगे। इट विल बी अवर नेगेटिव प्लस जो हमारा मैग्नीट्यूड रहेगा। तो ये हमारा हो गया सी हिस्टैरिसीस का साइन कन्वेंशन। अब देखिए, अब हम बात करते हैं इस थीटा की। थीटा का हमारा साइन कन्वेंशन क्या होगा, हम इसे एंगल जो है, जो इंक्लिनेशन ऑफ दिस ऑब्लिक प्लेन, इसका जो एंगल है, इसका साइन कन्वेंशन हम क्या लेंगे। यहां पर देखिए क्या है, पहली बात कि हम एक रेफरेंस प्लेन मानते हैं। ठीक है, हम एक क्या मानते हैं, रेफरेंस प्लेन। जैसे ये हमारा दिस और वर्टिकल प्लेन, द एक्स प्लेन, हम मान लीजिए इसको मानते हैं P, और जो ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, द वाई प्लेन इज अवर Q, इसको हम नेमिंग कर दिए PNQ, जिससे हम समझने में आसानी हो। ठीक है, हम इसे P और Q से नेमिंग कर दिए। तो अब देखिए क्या है कि हम रेफरेंस प्लेन से हम जो इस ऑब्लिक प्लेन में जा रहे हैं तो हमारा कैसा रोटेशन हो रहा है, तो उस रोटेशन से हमारा क्या मायने करता है कि हमारा साइन कन्वेंशन क्या होगा इस थीटा का। तो यदि इस P प्लेन से हम जब इस ऑब्लिक प्लेन की ओर मूव करें तो ये कैसा रोटेशन हो रहा है, ये रोटेशन हो रहा है क्लॉकवाइज। तो हमारा थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा जब हमारा रोटेशन क्लॉकवाइज होगा। थीटा विल बी पॉजिटिव जब हमारा रोटेशन क्लॉकवाइज होगा। यदि ऐसा होता, ये हमारा बॉडी रहता और हमारा ऑब्लिक प्लेन ये रहता और हमारा रेफरेंस प्लेन यही रहता। रेफरेंस प्लेन क्या रहता, ये हमारा रेफरेंस प्लेन रहता। तो हम इस अब यहाँ पर कुछ थीटा है, तो अब इस रेफरेंस प्लेन से हमें इस ऑब्लिक प्लेन में आने के लिए क्या करना होगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर हमारा थीटा का वैल्यू क्या होगा, वो होगा नेगेटिव। ये होगा, इट विल बी नेगेटिव। जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो उस वक्त हमारा थीटा का वैल्यू नेगेटिव होगा। अब देखिए, अब और एक चीज़ देखने वाली बात है कि हम रेफरेंस प्लेन क्या मानेंगे। हम तो ये वर्टिकल भी मान सकते हैं रेफरेंस प्लेन, हम रेफरेंस प्लेन जो है ये वर्टिकल भी मान सकते हैं, दिस वर्टिकल वन, और या हॉरिजॉन्टल वन भी मान सकते हैं, ये एक्स प्लेन भी मान सकते हैं, वाई प्लेन भी मान सकते हैं। तो हम रेफरेंस प्लेन उसी को मानेंगे जो हमारा, यदि जैसे सिग्मा एक्स है और सिग्मा वाई है, तो जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। यदि हमारा सिग्मा एक्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो हम रेफरेंस प्लेन हमेशा सिग्मा एक्स को लेंगे। हमेशा ऑलवेज क्या होगा, हमारा सिग्मा एक्स ही रेफरेंस प्लेन होगा। यदि सिग्मा वाई का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो हमारा थीटा क्या होगा, जो थीटा होगा उसका रेफरेंस प्लेन ये सिग्मा वाई होगा। ये वाई प्लेन ही हमारा ऑलवेज, मतलब ये पी प्लेन है, ये क्यू है, तो यदि सिग्मा वाई का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो हमारा ये क्यू प्लेन हमेशा हमारा रेफरेंस प्लेन होगा। यदि वाई प्लेन से क्यू प्लेन से यदि हम रेफरेंस की बात करें, देखिए यदि हमारा इस तरह से हमारा प्लेन है, ऑब्लिक प्लेन है, दिस इज और ऑब्लिक प्लेन, और ये क्यू प्लेन है, अब ये हमारा थीटा है, तो ये हमारा, अब देखते हैं थीटा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहाँ देखिए क्या, ये हमारा क्यू प्लेन है और ये थीटा है, ठीक है, दिस इज थीटा और ये क्यू प्लेन है। तो हम क्या करें, क्यू प्लेन से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करें इस ऑब्लिक प्लेन में आने के लिए, तो हमारा तो क्या हो गया, यहाँ पर थीटा हो जाएगा, थीटा विल बी पॉजिटिव। यदि हम इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना होता तो थीटा हमारा नेगेटिव होता। अब चलिए हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। इस कुछ एग्जांपल्स में देखते हैं कि हमारा साइन कन्वेंशन क्या क्या कैसे फॉलो होता है। तो देखिए, हम यहाँ पर यदि इसको हम जनरली ये हमारा ऐसे एक्सिस ऐसे मान लेते हैं कि हमारा ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है एक्स है और जो ये वर्टिकल एक्सिस है वो हमारा क्या है, वाई एक्सिस है, ठीक।
तो इस प्रकार से हमारा दो ये प्लेन हो जाएगा, दिस प्लेन विल बी अवर एक्स प्लेन, और ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो हो जाएगा हमारा वाई प्लेन। तो अब हम जब सिग्मा एक्स की बात करें तो हमारा यहाँ पर सिग्मा एक्स क्या होगा, यहाँ पर सिग्मा एक्स देखिए 100 मेगा पास्कल है और जो कि टेंसाइल है, तो इसका मतलब हो गया सिग्मा एक्स जो है वो पॉजिटिव 100 MPa हो जाएगा, ये 100 मेगा पास्कल। और सिग्मा वाई की बात करें तो सिग्मा वाई क्या है, ये कंप्रेसिव फोर्स, कंप्रेसिव स्ट्रेस है जो कि 50 मेगा पास्कल है। तो ये सिग्मा वाई हो जाएगा -50, ये क्या हो जाएगा -50 मेगा पास्कल। अब देखिए ये एक्स प्लेन है, तो ये जो हमारा शियर स्ट्रेस है, ये शियर स्ट्रेस ये क्या है, टॉ एक्स वाई है, क्योंकि एक्स प्लेन पे और वाई डायरेक्शन में टॉ एक्स वाई। तो टॉ एक्स वाई का हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 20 मेगा पास्कल मैग्नीट्यूड का है। तो ये हमारा 20 में, अब यहाँ पे ये देखिए कि ये जो टॉ एक्स वाई है ये किस डायरेक्शन में रोटेट करना चाह रहा है, ये भी हमारा टॉ एक्स वाई है। तो ये इसे रोटेट करना चाह रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये टॉ एक्स वाई पॉजिटिव होगा, मतलब +20 MPa। अब यदि हम टॉ वाई एक्स की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, ये इसे रोटेट करना चाह रहा है, ये टॉ वाई एक्स है हमारा और यहाँ पर ये टॉ वाई एक्स है, तो ये इसे रोटेट करना चाह रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसलिए हमारा हो जाएगा -20 MPa। अब देखिए यहाँ 30 डिग्री ये जो हमारा ऑब्लिक प्लेन है, अब हम ऑब्लिक प्लेन में चलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल में चलते हैं हमारा। अब हमारे पास और एक एग्जांपल है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम हर एक चीज़ कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या है हमारा, ये है, यदि हम वही सिंपल, यदि x हॉरिजॉन्टल को x माने और वर्टिकल को y माने, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यदि हॉरिजॉन्टल को x और वर्टिकल को y माने तो सिग्मा x इक्वल टू क्या हो जाएगी, 50 MPa ये है हमारा, तो वही टेंसाइल है तो ये पॉजिटिव होगा 50 MPa मेगा पास्कल, और सिग्मा y हो जाएगा 100 MPa, ये भी टेंसाइल है। ओके, और हमारा देखिए टॉ एक्स वाई क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा टॉ एक्स वाई और ये हो जाएगा टॉ वाई एक्स। ओके, तो हमारा क्या है, टॉ एक्स वाई क्या हो जाएगा, ये इसे रोटेट करना चाह रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मतलब कि ये नेगेटिव होगा -20 MPa। और टॉ वाई एक्स किस तरह से रोटेट करना चाहे, वो करना चाह रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हो जाएगा +20 MPa। और अब थीटा का देखते हैं, तो देखिए अब थीटा के बारे में देखते हैं, ये हमारा क्या है, थीटा 40 डिग्री है। अब हमें इसमें क्या देखना है, पहले हम रेफरेंस प्लेन देखना है, और रेफरेंस प्लेन क्या होगा, जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। तो हमारा मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा है, सिग्मा वाई इज ग्रेटर देन सिग्मा एक्स। मतलब यदि ये हमारा पी प्लेन है और ये क्यू प्लेन है, तो हमें क्या देखना, थीटा क्यू प्लेन से मेजर करना होगा, क्योंकि हमारा इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। ओके, तो और एक बात देखिए, ये हमारा था टॉ एक्स वाई और ये है टॉ वाई एक्स, ठीक है। तो हम थीटा मेजर कर रहे हैं इस रेफरेंस प्लेन से, क्यू रेफरेंस प्लेन से हम थीटा मेजर कर रहे हैं। और क्यू रेफरेंस प्लेन से हम किस डायरेक्शन में आ रहे हैं, हम इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। हमारा क्या हुआ, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ, तो हमारा थीटा क्या हो गया, +40। लेकिन देखिए अब यहाँ ध्यान देने वाली ये बात है कि हम जो ये हमारा क्या है, देखिए नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 इंटू कॉस 2 थीटा प्लस टॉ एक्स वाई इंटू साइन 2 थीटा। तो ये टॉ एक्स वाई देखिए, तो हम क्या करते हैं कि जिस रेफरेंस प्लेन में हमारा जो रेफरेंस प्लेन रहता है, उसमें जो शियर स्ट्रेस, उसमें जो शियर स्ट्रेस एक्ट कर रहा होता है, हम उसी को यहाँ टॉ एक्स वाई, जैसे हमारा क्या था, हम हर जगह क्या कहते हैं, एक्स, ये एक्स प्लेन को जिसको हम पी नाम दे रहे हैं, उसे हम रेफरेंस प्लेन मान रहे थे। तो हमारा क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला यहाँ था टॉ एक्स वाई, क्योंकि हमारा जो ये है एक्स प्लेन पे हमारा जो शियर स्ट्रेस एक्ट कर रहा है वो है टॉ एक्स वाई। अब यदि हम रेफरेंस प्लेन किसे, इस क्यू प्लेन को मान लेते हैं, जो कि हमारा ये इस क्यू प्लेन को यदि हम रेफरेंस प्लेन मान लेते हैं, तो हमारा यहाँ शियर स्ट्रेस क्या है, टॉ वाई एक्स है। तो हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला में थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा। तो हम इसे अब क्या करेंगे, इसे आसान बनाने के लिए हम क्या कर देंगे, देखिए हम इसे आसान बनाने के लिए क्या कर देंगे, हम ये वर्टिकल लाइन को x मान लेंगे और इसे y मान लेंगे।
द वर्टिकल लाइन विल बी एक्स एक्सिस। जनरली हम क्या करते हैं, जिन्हें हमारी आदत है कि हम हॉरिजॉन्टल को एक्स मानते हैं और वर्टिकल को वाई मानते हैं, हम यहाँ पर अब क्या कर देंगे कि ये वर्टिकल लाइन विल बी एक्स और ये वाई हो जाएगा। अब तो ये हमारा एक्स प्लेन हो गया, तो ये एक्स प्लेन हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टॉ एक्स वाई, और ये वाई प्लेन हो गया तो ये हो जाएगा टॉ वाई एक्स। तो हमारे इस तरह से ये फॉर्मूला में हमें आसान होगा पुटअप करने में, एक्चुअली ये हमारा पुटअप करने में आसान होगा। तो अब यहाँ से तो ये हम अब देखिए यहाँ पे ये हमारा हो गया, ये हमारा रेफरेंस प्लेन है। तो अब इस रेफरेंस प्लेन से जब हम थीटा मेजर किए तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए तो ये आया प्लस 40 डिग्री, और यहाँ पर हमारा इस टॉ एक्स वाई का जो वैल्यू है 20 MPa वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो फॉर्मूला में है, इस फॉर्मूला में ये हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा पुटअप करने में, क्योंकि हमें ये टॉ एक्स वाई कन्फ्यूजन नहीं आएगा। तो इस प्रकार से ये हमें भी ध्यान दिए कि जब हम ये क्यू प्लेन से रेफरेंस मान के जब ये थीटा को मेजर करेंगे तो उस वक्त हमें क्या ध्यान देने वाली, क्या गौर करने वाली बात है। ठीक, अब हम बात करते हैं, अब चलते हैं हम साइन कन्वेंशन हमारा कंप्लीट हुआ, तो हम बात करते हैं पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन के बारे में। तो उससे पहले हम ये देखते हैं, देखिए हमारा प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है। प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है, पीपी शॉर्ट में लिखें तो, कि ऐसा ऑब्लिक प्लेन, हमारा जो ऑब्लिक प्लेन हो जिसमें कि हमारा क्या था, हमारा क्या जनरेट हो रहा था, नॉर्मल स्ट्रेस जनरेट हो रहा था और एक शियर स्ट्रेस जनरेट हो रहा था। तो ऐसा ऑब्लिक प्लेन जिसमें कि शियर स्ट्रेस जो है हमारे जीरो के बराबर है, ओनली नॉर्मल स्ट्रेस वहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे, प्रिंसिपल प्लेन कहेंगे। अब देखिए जैसे कि एक हमारा ये बॉडी है, तो इस पे किसी भी एंगल पे, ये थीटा एंगल है, फिर क्या है, ये थीटा 2 एंगल पे एक ऑब्लिक प्लेन है, थीटा 3 एंगल पे, में इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन हो सकता है। इस 90 डिग्री के अंदर हमारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑब्लिक प्लेन हो सकता है। तो ऐसा कोई भी एक ऐसा एंगल होता है जिसपे कि हमारा किसी एक पार्टिकुलर ऑब्लिक प्लेन पे क्या होता है कि हमारा जो होता है शियर स्ट्रेस एग्जिस्ट नहीं करता है, वहाँ ओनली नॉर्मल स्ट्रेस एग्जिस्ट करता है, तो हम उसे कहते हैं प्रिंसिपल प्लेन। ठीक है, तो हम उसे कहते हैं प्रिंसिपल प्लेन। तो चलिए अब देखते हैं, तो हमारा पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन्स के बारे में बात करते हैं। तो हमने क्या कहा अभी कि वहाँ शियर स्ट्रेस इज जीरो। तो हमने पहले क्या देखा था कि शियर स्ट्रेस का ये फॉर्मूला हमने देखा था, दैट इज टॉ इक्वल टू माइनस अंडर ब्रैकेट माइनस एक्स सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा प्लस टॉ एक्स वाई इंटू कॉस 2 थीटा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जीरो के बराबर हो जाएगा। अब ये सारी चीज़ को सॉल्व करें हम, तो हो जाएगा साइन 2 थीटा प्लस टॉ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। अब देखिए, अब इसको इधर सिंपल कैलकुलेशन है, तो जैसे सिग्मा एक्स, सॉरी ये माइनस है, वाई बाई 2 साइन 2 थीटा इक्वल टू टॉ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। अब यहां से हम इस प्रकार लिख सकते हैं, दैट इज tan 2 थीटा किसके बराबर हो जाएगा, tan 2 थीटा, इसको ये दोनों मिला के हम क्या कर दिए, tan 2 थीटा कर दिए, इक्वल टू टॉ एक्स वाई बाय, ये 2 ऊपर चला गया, 2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई कि हमारा देखिए प्राप्त हुआ। तो हम यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालें, तो थीटा को ऐसे लिख सकते हैं कि थीटा इक्वल टू हाफ tan इनवर्स 2 टॉ एक्स वाई बाय सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। अब ये हमारा क्या हो गया, इस एंगल पे, इस थीटा पे क्या होगा, शियर स्ट्रेस जीरो होगा। अब इसे यदि हम यहाँ पर इसको प्रिंसिपल प्लेन है तो हम यहाँ क्या कर देते हैं, इसको थीटा पी कर देते हैं, थीटा पी। इस पोजीशन पे हमारा क्या है, शियर स्ट्रेस जीरो है, जिसे हम प्रिंसिपल प्लेन कह रहे हैं। अब चलिए मूविंग ऑन, तो हमने जाना कि प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है। अब हमारे पास इस प्रकार का दो प्लेन होता है, एक होता है मेजर प्रिंसिपल प्लेन और एक होता है माइनर प्रिंसिपल प्लेन। मतलब कि हमारे पास दो प्लेन हैं, हमारे पास क्या है, दो प्लेन हैं जिसमें कि शियर स्ट्रेस जीरो हो रहा है, शियर स्ट्रेस इक्वल टू जीरो, ऐसा हमारे पास दो प्लेन है। क्या हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन हम पा रहे हैं विद इन दिस 90 डिग्री इन द बॉडी, हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन पा रहे हैं। तो क्या होगा,
तो हमारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन में 2 प्लेन ऐसा होगा जिसमें कि शियर स्ट्रेस 0 होगा। तो एक को कहेंगे हम मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और एक को कहेंगे माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, और उसमें जो प्लेन हैगा वो हो गया मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल प्लेन। तो देखिए अब देखते हैं हम कि देखिए ये हमारा एक प्रिंसिपल प्लेन है, दिस इज आवर एक प्रिंसिपल प्लेन है, ठीक है। ये हमारा प्रिंसिपल प्लेन है जो कि थीटा P1 इंक्लाइंड है। इस यदि ये हमारा ये मान लेते हैं ये P प्लेन है, जिसको हम पहले देख चुके हैं, जो हम P प्लेन मानते थे हमेशा, ये हमारा P प्लेन है। तो ये प्रिंसिपल प्लेन, दिस प्रिंसिपल प्लेन यदि हम नाम दे देते हैं इजी समझने के लिए A B C D, ठीक है। और ये हमारा हो गया E, और यहाँ हो गया F, और ये हो गया G। तो E और C और E जो हमारा ये P प्लेन से इंक्लाइंड है थीटा P1 पर, एक हमारा ये प्रिंसिपल प्लेन है जहां पर शियर स्ट्रेस 0 है। अब देखिए अब और एक ऐसा प्रिंसिपल प्लेन होगा जो कि ये जो इंक्लिनेशन है थीटा P1 पर जब हम 90 डिग्री सम करेंगे और उसके बाद जो हमें जो एक प्रिंसिपल प्लेन मिलेगा उस पर भी हमारा क्या होगा, वो भी एक प्रिंसिपल प्लेन होगा जिसपे कि शियर स्ट्रेस 0 होगा। अब इस प्रिंसिपल प्लेन पे CE पर जब हम 90 डिग्री ऐड किए तो क्या हमें प्लेन प्राप्त हुआ, एक हमें FB, ये ऑब्लिक प्लेन FB नाम का ये ऑब्लिक प्लेन, सॉरी FG नॉट FB, FG नाम का ऑब्लिक प्लेन हमें प्राप्त हुआ। और इसका इंक्लिनेशन क्या है, दैट थीटा P2 इक्वल टू थीटा P1 प्लस 90 डिग्री। अब इस ऑब्लिक प्लेन पे भी हमारा क्या होगा, शियर स्ट्रेस विल बी 0। तो हमें क्या प्राप्त है, 2 ऑब्लिक प्लेन प्राप्त हो रहा है जिसमें कि शियर स्ट्रेस 0 है, जो उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल प्लेन्स, जिसका क्या है थीटा P1 एक इंक्लिनेशन था और एक इंक्लिनेशन है थीटा P2। और यहाँ पर क्या हमने देखा कि थीटा P2 इक्वल टू थीटा P1 प्लस 90 डिग्री, ये हमने देखा। ओके, तो हमें 2 प्रिंसिपल प्लेन्स प्राप्त हुए जिसमें कि दोनों का डिफरेंस जो है, दोनों का डिफरेंस जो इंक्लिनेशन का डिफरेंस क्या है, 90 डिग्री है। अब चलिए अब देखते हैं हमने क्या देखा था कि लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन में जिसमें थीटा P का वैल्यू ये था, लोकेशन इस एंगल पे जो हमारा क्या होगा, इस एंगल पे हमने देखा कि हमारा शियर स्ट्रेस 0 है, शियर स्ट्रेस इज 0 इस एंगल पे। ये क्या है, कहाँ पर देखे थे हम, देखिए यहाँ पर देखे थे पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन में, कि ये फॉर्मूला देखे थे पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन में। तो उसी प्रकार हमारा ये फॉर्मूला है जहाँ पर शियर स्ट्रेस 0 हो रहा था। और हम क्या जानते हैं कि हमारा नॉर्मल स्ट्रेस का ये फॉर्मूला है। ओके, दिस इज आवर नॉर्मल स्ट्रेस फॉर्मूला। जब इस थीटा को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल स्ट्रेस का हम वैल्यू मिल जाएगा। इस फॉर्मूले को, इस थीटा को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो देखिए, तो हमें क्या मिलेगा, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस मिलेगा और माइनर, जिसको हम डिनोट करें सिग्मा 1 और सिग्मा 2 से। तो वो किसके बराबर होगा, हम उस प्रूफ में नहीं जा रहे हैं, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं। वो बराबर होगा एवरेज ऑफ द स्ट्रेसेस प्लस आर। अब देखिए एवरेज और आर क्या चीज़ है, ये प्लस माइनस होगा, सॉरी ये प्लस एंड माइनस होगा। ओके, तो एवरेज क्या है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, दिस इज अवर एवरेज। फिर प्लस माइनस रूट ओवर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर प्लस टॉ का स्क्वायर, टॉ एक्स वाई का स्क्वायर। ओके, ये हमारा आर का वैल्यू हो गया, ये दिस इज आवर आर वैल्यू। तो ये हो गया सिग्मा 1 एंड 2, ये प्रिंसिपल जो हमें क्या मिला, प्रिंसिपल स्ट्रेस मिला, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो मतलब कि ये प्लस और माइनस जो था, यदि सिग्मा 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा 1 को एक प्लस साइन के साथ, एक हमारा हो जाएगा प्लस साइन के साथ, ये आर हो गया, और एक हो जाएगा हमारा माइनस साइन के साथ, सिग्मा 1 और सिग्मा 2। इस प्रकार से क्या हो गया, हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का ये फॉर्मूला हमें प्राप्त हुआ। अब देखिए और एक ध्यान दीजिएगा, क्या था, एवरेज स्ट्रेस, सॉरी एवरेज स्ट्रेस प्लस आर जो था हमारा, ये प्लस माइनस आर हमारा मेजर एंड माइनर था। यदि हमारे देखिए
सिग्मा 1 100 मेगा पास्कल है और सिग्मा 2 इज 70 मेगा पास्कल। तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारा जो है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है और ये माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस है। ओके, अब यदि ऐसा भी तो हो सकता है कि सिग्मा 1 ये -100 MPa, मतलब क्या हुआ कि ये सिग्मा 1 है कंप्रेसिव है और सिग्मा 2 इक्वल टू 70 MPa। ओके, तो यहाँ पर क्या ये हमारा यहाँ पे 100 मेगा पास्कल ही हमारा ये सिग्मा 1 ही हमारा क्या है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है, ना कि 70। हम साइन पे नहीं जाएंगे, इस माइनस साइन पे नहीं जाएंगे, हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। माइनस साइन पे एक्चुअली ये सिर्फ डिनोट कर रहा है कि हमारा कॉम्प्रेसिव है या टेंसाइल है, इसलिए हम मैग्नीट्यूड पे ध्यान देंगे। जो मैग्नीट्यूड ज़्यादा बड़ा होगा वो हमारा होगा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और जिसका मैग्नीट्यूड छोटा होगा वो होगा हमारा माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। अब चलिए, अब हम आते हैं शियर स्ट्रेसेस पे। अब हम बात करेंगे लोकेशन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। देखिए हमारा ये जो बॉडी था, ओके, तो बॉडी था तो क्या हुआ कि हमारा ये ऑब्लिक प्लेन है, तो और इस ऑब्लिक प्लेन में हमारा जो स्ट्रेस कोई भी स्ट्रेस लग रहा है, ओके, तो इस ऑब्लिक प्लेन में क्या जनरेट होगा, एक नॉर्मल स्ट्रेस और एक शियर स्ट्रेस जनरेट होगा। ठीक है, सिग्मा एंड टाउ विल बी जनरेटेड। ये दो हमारे इस ऑब्लिक प्लेन पे इस स्ट्रेस जनरेट होगा। तो हमने क्या देखा था कि प्रिंसिपल प्लेन पे क्या होता है कि हमारा ओनली नॉर्मल स्ट्रेस एग्जिस्ट करता है और शियर स्ट्रेस 0 हो जाता है इन द प्रिंसिपल प्लेन। और हमने और क्या देखा, और देखिए और क्या होगा कि किसी एक ऐसा इंक्लिनेशन आएगा जहां हमारा ये शियर स्ट्रेस जो टॉ है वो मैक्सिमम होगा। ऐसा कभी कंडीशन नहीं होगा इस ऑब्लिक प्लेन का कि हमारा नॉर्मल स्ट्रेस जो 0 हो जाए और ये शियर स्ट्रेस ओनली एग्जिस्ट करे। यहाँ ऐसा कंडीशन होगा कि हमारा नॉर्मल स्ट्रेस एग्जिस्ट कर रहा है बस शियर स्ट्रेस 0 है, लेकिन ऐसा कभी कंडीशन नहीं आएगा कि जिसमें नॉर्मल स्ट्रेस 0 हो जा रहा है और शियर स्ट्रेस ओनली शियर स्ट्रेस एग्जिस्ट कर रहा है। तो ठीक है, ये हमने जान लिया। तो हम अभी यहाँ क्या देखने वाले हैं कि ऐसा कौन सा इंक्लिनेशन में कि हमारा शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होगा। नॉर्मल स्ट्रेस तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, उसका कुछ भी वैल्यू हो, इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन हमारा शियर स्ट्रेस का आपका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कब होगा वो हमें भी देखना है, उसका हमें लोकेशन ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए मूविंग ऑन। ये हमने क्या फॉर्मूला देखा था पहले, शुरू में हमने क्या फॉर्मूला देखा था कि दैट शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला हमने देखा था शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला। तो अब देखिए जब हम जूनियर क्लासेस से मैक्सिमा मिनिमा पढ़े हैं तो हम वहाँ क्या करते हैं, हम वहाँ पर उसको डिफरेंशिएट करके और इक्वल के 0 कर देते हैं, तो हम वहाँ पर क्या हो जाता है मैक्सिमम का वैल्यू हम वहाँ पर प्राप्त कर पाते हैं। तो इसी प्रकार से हम मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का थीटा का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इस शियर स्ट्रेस को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट ऑफ थीटा और इसको कर देंगे बराबर 0, मतलब कि हो जाएगा इसको हम ये आपका कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ये इजी कैलकुलेशन, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा थीटा, ओके सॉरी थीटा नहीं, यहाँ लिखते हैं पे tan 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाय 2 tau xy। ये हमें मिलेगा, इस चीज़ को सॉल्व करके हमें ये प्राप्त होगा। ठीक है, ये हमें मिल गया। तो अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू हाफ tan इनवर्स माइनस सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाई 2 tau xy। ओके, ये हमें मिला। अब क्या करते हैं हम, जो शियर स्ट्रेस का लोकेशन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को जनरली डिनोट करने के लिए हम इसे थीटा की जगह फाई को हम यूज करते हैं। फाई, ये हमारा फाई क्या है, मैक्सिमम शियर लोकेशन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस बता रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, दिस इज अवर फॉर्मूला फॉर द गेटिंग द लोकेशन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो ये हमारा था मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थीटा का वैल्यू। अब चलिए मूविंग ऑन, हम वैल्यू देखते हैं कि हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को, सो वैल्यू क्या होगा। तो हमारा ये शियर स्ट्रेस का वैल्यू था। अब यदि इस सिग्मा को हम थीटा में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का वैल्यू आ जाएगा। तो
तो अब ये वैल्यू क्या आएगा, वो वैल्यू जो आएगा वो आर के बराबर आएगा। जो हम जो देखे थे प्रिंसिपल स्ट्रेस जो देखे थे मेजर और माइनर की जब बात की तो वहाँ जो आर था वो हमारा ये हो जाएगा उसका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। और वो आर क्या था हमें याद है, वो आर था सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस टॉ एक्स वाई का स्क्वायर। ये होगा हमारा टॉ मैक्स मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। दिस इज आवर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। चलिए और एक चीज देखते हैं, हमने क्या देखा था वहां पहले कि सिग्मा 1 मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, जो मेजर या माइनर जो भी हो, सिग्मा 1 इक्वल टू यदि हम एवरेज ऑफ स्ट्रेसेस मतलब कि सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 जो था प्लस आर, ये टर्म हमारा ठीक है। और सिग्मा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज ऑफ स्ट्रेसेस माइनस आर। ओके, तो यहां पर हम क्या रिलेशन निकाल सकते हैं, ये देखिएगा यदि हम दोनों को माइनस करें तो ये हमारा गया प्लस, तो ये हो जाएगा कैंसिल। तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 इक्वल टू 2r। तो r इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2। तो हम यहां से ये लिख सकते हैं कि दैट इज टॉ मैक्स इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2। तो इससे हमें क्या प्राप्त हो गया, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस और प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के बीच में रिलेशन, दैट इज आवर रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एंड द प्रिंसिपल शियर स्ट्रेसेस। देखिए और एक चीज ध्यान देने वाली बात है, मैं छोड़ दिया था, वो क्या था कि हमने क्या बोला कि टॉ मैक्स इक्वल टू आर। ओके, मैंने ये कहा, तो ये जो होता है ये प्लस माइनस आर होता है। ओके, तो हमारे क्या है प्लस माइनस एक्स सिग्मा एक्स प्लस एक मिनट, क्या हो जाएगा प्लस माइनस आर, और ये हो जाए किसके बराबर, रूट अंडर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई का 2 का होल स्क्वायर प्लस टॉ का स्क्वायर। ये प्लस माइनस यहाँ रहेगा। अब ये प्लस माइनस क्या डिनोट कर रहा है, ये भी देखने वाली बात है। तो एक्चुअली ये कुछ डिनोट नहीं कर रहा है, ये बस ये बता रहा है कि हमारे पास क्या है, दो ऐसा प्लेन है जहां पर कि क्या हो रहा है, दो प्लेन है, ऐसा दो प्लेन है, मतलब ये कोई प्लेन हुआ और एक ये प्लेन मान लेते हैं। हमारे पास दो प्लेन है जहां की शियर स्ट्रेस मैक्सिमम हो रहा है, और जिसका क्या है जो, तो इसलिए हम दो प्लेन है जिसमें क्या शियर स्ट्रेस मैक्सिमम हो रहा है, इसलिए हमें क्या दो वैल्यू आ रहा है। हमने क्या प्राप्त किया, इसलिए दो वैल्यू, एक प्लस एक माइनस। तो यदि प्लस और माइनस क्या बता रहा है, ये सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है। प्लस और माइनस क्या बता है, डायरेक्शन। यदि ये इस डायरेक्शन से है तो एक उसके उल्टे ऑपोजिट डायरेक्शन से होगा। ओके, तो ये हमारा प्लस और माइनस बता रहा है। चलिए, तो मैंने क्या क्या देखा, हमने ये देखा कि नॉर्मल स्ट्रेस कैसे जानते हैं, इसका फॉर्मूला ये रहा, नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला। हमने रिकॉल कर लेते हैं सारे फॉर्मूलों को एक दोबारा से। तो ये हमारा नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला। फिर हमने शियर स्ट्रेस के फॉर्मूला को जाना। फिर हमने क्या जाना, लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन। तो हमारा थीटा पी इक्वल टू ये है, ये रहा। फिर हमने देखा लोकेशन ऑफ शियर स्ट्रेसेस, फिर उसमें हमें फाई ये देखा। लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन कैसे जाने थे हम लोग, कि हम क्या किए थे, टॉ को 0 के बराबर कर दिए थे क्योंकि हमारा शियर स्ट्रेस 0 था। और हम लोकेशन ऑफ शियर स्ट्रेस कैसे जाने थे, क्योंकि हम मैक्सिमम मिनिमम जो पढ़े थे उसके हिसाब से हम उसको डिफ्रेंशिएट करके 0 के बराबर कर दिए थे। तो हमें क्या प्राप्त हुआ था, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का लोकेशन। और हमें क्या मिला, हम मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस को जाने और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को वैल्यू को जाने, ये हमने जाना। तो ये वीडियो था हमारा वीडियो का अंत। तो आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, और तो यदि पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।